परमेश्वर हमारा उजागर है। आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जंगल में मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। दयालु प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति चाहते हैं खुदावंद। हम जहाँ कहीं भी रहे, हम तेरे राज्य में हैं, तेरे बंदे हैं, तेरे दास हैं। तेरे कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी दया में बना रहना चाहते हैं। हम में से हर एक को जितने यहाँ खुदावंद, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। और जितनों के लिए हम अपनी दैनिक दुआओं में याद करते हैं, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। इस कठिन परिस्थितियों में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में खुदावंद, तेरी कृपा अनुग्रह हम पर बनी हुई है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के जीवन भी तुझे सौंपते हैं, तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं, ताकि तेरी सेवकाई में हम आगे बढ़ सके,
और खुदावन बड़े ईमानदारी से तेरे काम को करते हुए तेरे सिंहासन के सामने खड़े होने की कुवत रखने वाले हो सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। आज की सहभागिता पर तेरी आशीष को चाहते हैं, जो गीत है, संदेश है, सब पर तेरी कृपा चाहते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। धन्यवाद। हमारे साथ पास्टर विवेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं हमारे होम टाउन कोरबा से। पास्टर विवेक जरा हाथ मिला दीजिए। नमस्ते, आप भी पास्टर है मेरोनाइट चर्च में कोरबा में। हम लोग सब मिलके एक गीत गाएंगे। अपना पूरा जो म्यूट कर दीजिए, अपना म्यूट कर दीजिए अपना वीडियो और मतलब साउंड को। हम लोग गाएंगे और मैं आपको लीड करूंगा। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों को सोचते हुए हमेशा गाइए, क्योंकि मैं इतने सालों से गाता रहा हूं तो ये चीजों के पीछे हमेशा मैंने ध्यान देने का प्रयास किया है कि हम लोग सिर्फ गा देते हैं। ये बहुत ही सुंदर लाइनें इसमें लिखी है, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में के आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं ऐसे सुंदर गीतों के लिए, जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर कौन है इसका एहसास दिलाते हैं। और ये गीत हम सब तरफ सुनते हैं और सचमुच में बहुत ही सिंपल और बहुत ही मेलोडियस गाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा ये जो चर्च है इसमें एक के बाद एक अच्छे से अच्छे सिंगर और अच्छे से स्पीकर आ रहे हैं और हमारे को आशीषित कर रहे हैं। आज भी 2 ऐसे सिंगर आने वाले हैं हमारे बीच में जो रहते हैं विदेश में, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो भेजा। बहुत सुंदर गाना वो प्रस्तुत करेंगे और हम जाएंगे वचन की तरफ और हम लोग सब निकालेंगे पहला इतिहास 21, फर्स्ट क्रॉनिकल 21। पास्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, 2 पास्टरों को। सबसे पहले पास्टर रोहित चौहान पढ़ेंगे पहला इतिहास 21, 1 से 6।
उसके बाद पास्टर विवेक उपाध्याय पढ़ेंगे 7 से 12, 13, 21, 1 से 6 पास्टर रोहित चौहान, उसके बाद 21, 7 से 13 रेवरेंड विवेक उपाध्याय। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला इतिहास 21 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। पहला इतिहास 21 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से ले दान तक के इस्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों ना हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवारिये और पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। पद 7 से 13 तक प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शक से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उससे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। परमेश्वर इस बड़े वचन के द्वारा हम सबको बहुत की आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और अभी एक सोलो हम लोग सुनेंगे मुस्कान मसीह के द्वारा। मुस्कान मसीह के द्वारा एक सोलो हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि गीत के द्वारा उनकी महिमा कर सकूं। परमेश्वर बताए, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा,
खुदा से उनकी करता वो बढ़ाई, न दोस्तों की बदी में, न पड़ोसी की बुराई। वो जो डरते हैं खुदा से उनकी करता वो बढ़ाई। वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। बहुत सुंदर गीत है, तेरे घर में कौन रहेगा। मैं तो सोचता हूं कि हम लोग सब रहेंगे उसके घर में। और भजन संहिता 23 के एंड में लिखा है कि मैं तेरे धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। ये गीत मेरे को लगता है उसकी एक इमेज को दिखाता है कि सब कोई प्रभु के घर में जाएंगे। एक बहुत प्रयास के बाद हमें दो ऐसे सिंगर मिले हैं जो रहते तो विदेश में है, लेकिन उन्होंने एक गाना, इसका वीडियो मेरे पास भेजा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और खुशी की बात यह है कि जो उसमें मेल वॉइस है वो हमारे अपने कोरबा के हैं, पी जॉन अनुराग, और जो फीमेल वॉइस है वो उनकी ही बहन है, और जो हमारे डॉक्टर पी देवदास भैया हैं उनकी बेटी है, वो यूएस में रहती है। और ये दोनों की आवाज में ये बहुत ही सुंदर गीत सुनिए, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल, और म्यूजिक भी उसकी बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता था कि आप लोग भी सुनिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली मंगवाया। भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु तुझे रहती तुझमें जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु तुझे रहती तुझमें जान।
जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का हो तो अंबार। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते हैं सारे कटु पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोग से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष है, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष है। नित्य भरता है तू हर पल, नित्य भरता है तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। सारे उत्तम आशीषों के देने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, महान, जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में अपने एकमात्र उद्धार के कर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और महान नाम में होकर के आते हैं स्वामी। आज की इस संध्या आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रेमपिता परमेश्वर हमें अनेक अनगिनत ऐसे कारण प्रदान किए हैं प्रेमपिता परमेश्वर, कि हम आपका धन्यवाद जीवन भर करते रहें तो भी कम है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए, जो कि प्रभु जी जय का दिन है, आपके जी उठने का दिन है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि इस नए दिन में आपने न केवल प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया, वरन इस संध्या तक आपने हमें से प्रत्येक को सुरक्षित रखा है और संभाला है। धन्यवाद करते हैं इस जूम ऐप के लिए, जिसके माध्यम से प्रभु जी हम सब भाई बहन इस प्रकार से प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं स्तुति के गीतों के लिए, पढ़े गए वचन के भाग के लिए प्रेमपिता परमेश्वर।
और विशेष रूप से इस समय जबकि हम आगे प्रभु जी आराधना में वचन के भाग में जा रहे हैं प्रभु जी, ताकि वचन की रोटी हम खा सकें, तो विशेष रूप से हम अपनी प्रिय बहन रेवरेंड डिकोस्टा को आपके मुबारक और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं राजा परमेश्वर, ताकि प्रभु बहन जो कुछ भी बोले प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई और अधीनता में होकर के बोल सके प्रभु। और हम जितने सुनने वाले और इस आराधना में शामिल हैं प्रभु जी, हमें से प्रत्येक को उदार हृदय प्रदान करिए प्रेम पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम उन वचनों को प्रभु जी सेत में अपने जीवन के लिए ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। सब बातों के लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। आदर जलाल महिमा आपको देते हुए बिनती खुदावन यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में रेवरेंड मृदुलिनी डिकोस्टा हैं, जो यहाँ पर एक बहुत बड़े सीएनआई चर्च की पादरी हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले थोड़ा अपने बारे में परिचय दें कि वो कहाँ से आई हैं, कहाँ उनकी शिक्षा हुई और परिवार के बारे में बताएं, उसके बाद वचन में हमको लेके जाएगी। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी आवाज सबको पहुंच रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि आपके बीच में प्रभु का वचन में बांट सकूं। मैंने सेमिनरी की है, पहले सत्यनिकेतन से मैंने 3.5 साल का सेमिनरी किया है और उसके बाद मैंने इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी से भी बीडी किया है। और अभी मैं जमुना चर्च इलाहाबाद में हूँ। जमुना चर्च इलाहाबाद सीएनआई चर्च है, जहाँ पर मैं प्रेस्बिटर इंचार्ज के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे उसके सेवा कार्य के लिए चुना है कि मैं उस परमेश्वर का सेवा कार्य कर सकूं। आज मुझे सोना सर के द्वारा से ये मौका मिला है कि आपके बीच में भी प्रभु के वचन को मैं लेकर आ सकूं और इस वचन को मैं बांटने वाली हो सकूं। वचन में जो आज का वचन पढ़ा गया है, हम वचन में जाएंगे। आज का जो वचन पढ़ा गया है, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और 1 पद से लेकर 13 पद तक। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक। और हम इस वचन में से हम ध्यान मनन करेंगे और मैं बाइबल में से भी कुछ वर्सेस में पढ़ूंगी और मैं भी चाहूंगी कि आप में से कोई भी सदस्य उसमें मेरी सहायता करे पढ़ने में। बाइबल में से कुछ एक वर्स भी हम बीच में से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हमारी निर्भरता, जब हम अपने जीवन में अपना समय बिताते हैं, अपने दिन बिताते हैं, अपने वर्ष बिताते हैं, और जब हम अपने वर्षों को, अपने समय को जब हम बिताते हैं, तो हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारी निर्भरता किन पर है, हम अपने जीवन पर किस पर अधिक निर्भर रहते हैं। हम बहुत सारे संसार में ऐसे सोर्स बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ऐसे साधन हैं जो हमें मिले हैं और ये हमारे जीवन को चलाने के लिए इतना ही जरूरी है, इतने ही आवश्यक हैं। और हम उसमें से बहुत सारी बातों को ले सकते हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन है। हम अपने जीवन में अपने आप में हम सोचते हैं कि जो एजुकेशन हमारा है उसके माध्यम से, उसके द्वारा से हम अपने जीवन में बहुत सारी स्टडी करने के द्वारा, बहुत सारी डिग्रियों को लेने के द्वारा, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा से हम अपने आप पर निर्भर हो सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में धन के ऊपर हमारी निर्भरता बनी रहती है कि जो धन हमारे पास है ये हमने अपने अनुसार पाया है, ये धन हमने अपने जीवन में अपने आप में कमाया है और ये मेरे जीवन के लिए, मेरे पूरे जीवन को व्यतीत करने के लिए काफी है। कई बार हमारा भरोसा जो है हमारे धन पर होता है। कई बार हम अपने जीवन में अपने कार्यों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि जो कार्य हम करते हैं शायद वो मेरी इच्छा के अनुसार है, मेरी योग्यता के अनुसार है और मैं इन कार्यों को मैं अपनी मर्जी से करता हूँ या करती हूँ।
कई बार हम अपनी योग्यता के ऊपर विश्वास करते हैं और हम अपनी योग्यता पर विशेष हम भरोसा करने लगते हैं और हमारी निर्भरता हमारी उन योग्यताओं पर होती है। कई बार हम अपने प्रियजनों पर या परिवार के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं कि हमारा परिवार हमारे जीवन के लिए सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है और उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को जांचें कि हम सर्वोपरि किसे रखते हैं, हमारा जीवन किस पर निर्भर है, हम किन बातों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम समझते हैं। बाइबल में जो वचन पढ़ा गया है, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय, इसमें हम दाऊद के जीवन के माध्यम से हम सीखते हैं। दाऊद एक ऐसा राजा था जो एक बड़े राष्ट्र का राजा था और दाऊद सदा सर्वदा हम पाते हैं कि अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ऐसे कामों को उसने किया था जो सबके सामने प्रकट था कि दाऊद किस प्रकार से बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाला एक ऐसा योद्धा बना। और हम वचन में हम पाते हैं कि जब वो एक महान राष्ट्र का राजा था और इस अध्याय में जो हमने पढ़ा कि इसने एक बात अपने मन में विचार करी कि मैं क्यों न इजरायली लोगों की गिनती लूं। यदि कोई भी सदस्य या कोई भी राज्य यदि उसके ऊपर अटैक करता है, उससे पहले वो चाहता है कि अपने आप में वो श्योर होना चाहता है कि मेरे अपने आप में वो मजबूत है या नहीं है, उसका राष्ट्र मजबूत है या नहीं है। हम पाते हैं कि जब उसने ऐसा करना चाहा तो क्या उसने गलत किया? यदि हम अपने जीवन में कई बार बहुत सारे ऐसे निर्णय करते हैं कि हम अपने आप में श्योर होना चाहते हैं, तो क्या हम अपने जीवन में गलत करते हैं? यहाँ पर यदि हम वचन में हम देखें लूका उसका 14 अध्याय और उसके 28 और 29 पद, यहाँ पर पवित्र वचन में लिखा है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर वो उन सारी बातों को जोड़ न ले। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो इसके अनुसार तो जो दाऊद ने किया है वो ठीक ही किया कि दाऊद ने उन राज्यों पर पहले किसी भी प्रकार से युद्ध करने से पहले अपने उन सारे लोगों को उनकी गिनती कर ले कि मेरे पास कितने तलवार चलाने वाले लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ में हैं। यदि इस प्रकार से हम पाए वचन में तो दाऊद ने ठीक किया था। हम पाते हैं तो ये दाऊद गलत कहाँ हुआ कि परमेश्वर उससे नाराज हुआ और उसे 3 विपत्तियां उसके सामने दी कि इनमें से एक को चुनना है। हम बाइबल में हम देखें तो हम ये वर्णन हम पाते हैं कि जब दाऊद ने किसी भी प्रकार का कार्य किया, जब दाऊद के सामने कोई मुसीबत आई या जब वो किसी राष्ट्र के सामने गया युद्ध करने के लिए, उससे पहले दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से सलाह ली, परमेश्वर से जानना चाहा क्या परमेश्वर मैं ऐसा करूं या मैं नहीं करूं। हम वचन में हम देखें दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय और वहां पर भी हम पाते हैं इस वर्णन को, हम 24 अध्याय में भी पाते हैं। हम पाते हैं कि वहां पर हम पाते हैं कि जब दाऊद अपने परमेश्वर के सन्मुख गया और उसने परमेश्वर के सामने अपनी उन बातों को रखा, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसकी अगुवाई की। और यहाँ पर योआब जो दाऊद के साथ साथ रहता है और उसकी अगुवाई में रहता है और एक एडवाइजर के रूप में दाऊद के साथ साथ है। और ये योआब बार बार इस बात को कह रहा है कि यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वो उसको 100 गुना बढ़ा देगा। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बातें क्यों चाहता है? हम पाते हैं कि योआब ऐसा प्रयास कर रहा है कि दाऊद गिनती लेने से रुक जाए। दाऊद का जो निर्णय है, योआब को भी ऐसा लग रहा था कि जो दाऊद ने निर्णय किया है गिनती लेने का, वो गलत किया है और वो उसे रोकना चाहता है। हम पाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया।
यदि हम इससे पहले वचन में हम पढ़ें और वचन में हम देखें तो दाऊद ने जहां जहां पर युद्ध किया उसने परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर मैं इस युद्ध को करूं? क्या आप इसे मेरे अधीन कर देंगे? क्या ये लोग मेरे अधीन हो जाएंगे? और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जब उससे सलाह दी, परमेश्वर ने उससे कहा कि हाँ युद्ध कर, तब उसने कहा। जब परमेश्वर ने कहा चढ़ाई कर, तब उसने किया। जब परमेश्वर ने उसे रोक दिया कि हाँ चढ़ाई मत कर, तब उसने नहीं की। लेकिन यहाँ पर इस समय दाऊद ने परमेश्वर से कुछ नहीं पूछा। दाऊद ने अपने आप से ये सोचा कि मेरे पास इतने लोग हैं कि नहीं, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं कि मैं अपने जीवन में अपने काम को आगे कर सकता हूँ या अपने उन सारी एक्टिविटीज को मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर हम पाते हैं कि इजरायलियों की गिनती लेने की जो दाऊद ने जो सोचा, जो विचार किया, वो दाऊद के अनुसार तो सही था, लेकिन परमेश्वर के अनुसार गलत था। और परमेश्वर उसे इस काम के लिए परमेश्वर ने उसे सजा दी। उसके सामने परमेश्वर ने अपनी उस बात को रखा कि उसे 3 विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर विशेष रूप से हम 3 बातों को देखेंगे जो दाऊद के जीवन में दिखाई देती है और ये हमारे जीवन के लिए भी आशीष का कारण होने पाए, ये बातें हमारे जीवन के लिए भी सीखने का कारण बनने पाए। पहली जो बात यदि हम देखें तो इस कार्य को करने के कारण से दाऊद ने ये बात जानी कि उसने अपने जीवन में महापाप किया है, उसने गलती की है, उसने परमेश्वर के सामने गलती की है। और जब उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर के सामने गलती की है, तो हम पहली बात हम देखते हैं इसमें कि दाऊद को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। दाऊद के अंदर अहंकार आ गया था। वो इस बात में उसने विचार किया कि किस प्रकार से वो अब तक हर एक बात में जीतता आया है और हर एक बात में उसने किस प्रकार से अपने कामों को किया है, और वो अभिमान से भर गया था। और जब वो अभिमान से भर गया तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर घमंड से भरी हुई आंखों को परमेश्वर उससे घृणा करता है। अगर हम नीति वचन उसका 6 अध्याय का 16 पद हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर 6 वस्तुओं से वरन 7 वस्तुओं से घृणा करता है। 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है और उसमें सबसे पहली जो बात है वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें। और यहाँ पर हम पाते हैं कि घमंड जो है वो दाऊद के जीवन में दिखाई दे रहा था। योआब उसे बार बार मना कर रहा था कि परमेश्वर ने अब तक सहायता की है, क्यों गिनती करने की आवश्यकता है, क्यों जरूरी है कि गिनती करे? क्या सारे लोग तुम्हारे नहीं हैं? क्या सारे लोगों को परमेश्वर ने अधीनता में नहीं रखा है? फिर भी उसने इस महापाप को किया, अर्थात वो अभिमान से भर गया था। उसके अंदर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के प्रति एक अहंकार भर गया था। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमें पवित्र वचन सिखाता है कि परमेश्वर जो घमंड करता है या अहंकार है, जो अभिमान से भरे हुए लोग, उनसे घृणा करता है। वचन में यदि हम देखें यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और उसकी 23 और 24 पद, यदि कोई पढ़ने में मेरी सहायता करे तो आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 23 और 24 पद। यहाँ पर यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहाँ पर पवित्र वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पवित्र वचन हमें सिखाता है कि यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न कर। पवित्र वचन इस बात को सिखाता है। मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही।
पवित्र वचन इस बात को सिखाता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। यहोवा इस प्रकार से कहता है, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर इस बात को कहता है कि कोई घमंड न करे। जो धनी है वो भी अपने धन पर घमंड न करे, जो बुद्धिमान है वो भी बुद्धि पर घमंड न करे, जो वीर है, जो सामर्थ्य, जो शक्तिशाली अपने आप को समझते हैं, वो भी अपने आप पर घमंड न करें। यदि घमंड करे तो इस बात में करे कि परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे जानता है। परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए भी कहता है कि भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, मुझे जानती है, और भेड़ों का चरवाहा भी उन्हें नाम लेकर पुकारता है, उन्हें नाम लेकर जानता है। तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि वो मुझे जानता है और हम उस परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर जो है वो अहंकार से प्रसन्न नहीं होता, घमंड से प्रसन्न नहीं होता, और घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम बाइबल में पवित्र वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार से राजा नबूकदनेस्सर के बारे में, राजा नबूकदनेस्सर घमंड से कहने लगा था, और उसने अपने अनुभव के द्वारा से वो एक बात को कहता है। यदि हम दानियल उसका 4 अध्याय का 37 पद पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ वचन में कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। उसने क्यों कहा कि जो घमंड से चलता है उसे वो नीचे कर सकता है? क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया, क्योंकि उसने स्वयं अपने जीवन के द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से ये अनुभव किया था। जब परमेश्वर ने उसे राजा ठहराया और जब परमेश्वर ने उसे राज्य संभालने के लिए दिया, उसने बड़े घमंड के साथ में इस बात को कहा, क्या ये पूरा राज्य मेरा नहीं है? क्या ये जो पूरा बेबीलोन है, क्या वो मेरा नहीं है? क्या मैंने इसे अपने अनुसार, अपनी सामर्थ्य से नहीं बनाया? क्या ये मेरा ही स्थान नहीं है? और वचन में लिखा हुआ कि उसने सारी बातें कही ही नहीं थी, उसके मुंह से वो सारे वचन निकले ही नहीं थे, कि हम पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे, उसकी बातों के लिए उसे, हम पाते हैं कि वहां पर सजा दिया। यदि हम दानियल में हम पढ़ें, दानियल उसका 4 अध्याय, तो वहां पर वचन में हमें मिलता है दानियल के 4 अध्याय में कि परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसमें मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाश वाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बेलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक तू ये न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे देता है। और हम पाते हैं कि उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वचन बताता है कि वो किस प्रकार से पवित्र वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। वचन में लिखा हुआ है कि वह मनुष्यों में से निकाला गया और बेलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, और यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। ये राजा उस स्थान पर था जहां पर परमेश्वर ने उसे रखा था और परमेश्वर ने उसे महिमा दी थी, लेकिन ये अपने आप पर अहंकार करने लगा, अपने आप में अभिमान से भर गया, और इसने परमेश्वर के सन्मुख इस बात को कहा। परमेश्वर हर एक बात को सुनता है, परमेश्वर हर एक बात को सुनता है और उन बातों के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। हम पाते हैं कि जब नबूकदनेस्सर ने इस बात को कहा था तो उसके साथ में वैसा ही हुआ, और बाद में उसने उन सारी बातों को जान लिया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और जब उसने जान लिया
तो पश्चाताप के साथ में प्रभु की निकटता में गया। इसलिए हम पहली बात अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अभिमान रहे, इसके विपरीत परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता से भर जाएं, क्योंकि पवित्र वचन हमें सिखाता है कि जब हम नम्र होते हैं और हमारा जीवन नम्र होता है तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सामने नम्र बनो, दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाने की प्रतिज्ञा करता है जब हम नम्र बनते हैं। और वचन में यदि हम वचन में देखें तो मत्ती उसका 11 अध्याय के 28 और 29 पद में भी वचन हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं नम्र मन का हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक नमूने के समान हमारे सामने रखता है और इस बात को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम नम्र मन के हों, हम दीन बने, हमारे अंदर घमंड न हो, परंतु हम नम्रता के साथ में हम प्रभु के साथ साथ चलें और परमेश्वर हमारी अगुवाई और सहायता उसमें करेगा। दूसरी बात यदि हम देखें तो दूसरी बात हम दाऊद के जीवन में जो इस अध्याय में हमने पढ़ा है उसमें जो दिखाई देती है वो ये है कि जिस समय उसने इजरायलियों की गिनती ली उस समय परमेश्वर के टच में नहीं था, वो परमेश्वर की समीपता में नहीं था, परमेश्वर की निकटता में वो नहीं था। हम पाते हैं इससे पूर्व जब दाऊद बालक ही था, हम सभी बचपन से उसके संडे स्कूल से हम उन सारी बातों को सीखते आए हैं जो दाऊद ने अपने जीवनों में महान महान कामों को किया है। और बचपन से ही हम पाते हैं कि दाऊद परमेश्वर का ऐसा चुना हुआ सदस्य था और परमेश्वर पर भरोसा करने वाला था। जब गोलियत के सामने था उसने कहा मैं परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के नाम से मैं जाता हूं, और वो परमेश्वर के नाम से वो आगे बढ़ा और वो गोलियत को हराने पाया था। उसका विश्वास इतना मजबूत था। और जब वो एक चरवाहे के रूप में था जंगल में, हर एक हम पाते हैं कि जंगल में रहते हुए उन सारे जितने भी जानवर थे और वहां पर खूंखार थे उनसे भी वो लड़ चुका था, उसमें भी उसने जीत हासिल की थी। राजा होने पर भी उसने कई स्थानों पर, उसने अलग अलग स्थानों पर जब परमेश्वर से उसने अपना परमेश्वर से सलाह लेकर आगे बढ़ा तो हम पाते हैं कि उसने जीत को हासिल की। लेकिन जब इस समय इस अध्याय में जो हम पढ़ते हैं वचन में हमें मिलता है कि इस समय वो परमेश्वर के टच में नहीं था। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम सदा सर्वदा हम प्रभु की अगुवाई में बने रहें, उसकी निकटता में बने रहें। यदि उससे पहले दाऊद के बारे में यदि हम पढ़ें तो वचन में हमें मिलेगा कि वो किस प्रकार परमेश्वर से सलाह लेता था, प्रभु की निकटता में हर समय बना रहता था। दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय और 19 पद में मैं वचन पढ़ूंगी। 5 अध्याय का 19 पद यहाँ लिखा हुआ है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। यहाँ पर वचन के द्वारा से हमें मिलता है कि वो परमेश्वर से हर एक बात पूछता था, हर एक कार्य करने से पहले प्रभु की निकटता में रहता था। लेकिन इस अध्याय में जो हमने पढ़ा, जब उस पर विपत्ति आई, प्रभु के सामने जो महापाप किया, उसने यही किया कि प्रभु की निकटता में नहीं था, परमेश्वर के टच में नहीं था। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहते हैं कि हम सदा सर्वदा उसमें बने रहें, उसमें जुड़े रहें। यदि हम यूहन्ना उसके 15 अध्याय में देखें तो वहां पर प्रभु हमें सिखाता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु कहता है कि जैसे दाखलता डाली में बनी न रहे, वो अपने आप से फल नहीं सकती है। इसलिए प्रभु हमें चाहता है कि हम सदा सर्वदा उसमें बने रहें, उसमें जुड़े रहें और उसमें फलवंत होने वाले हो सकें। हमारे जीवन के माध्यम से, कार्यों के द्वारा से प्रभु अपने आप को प्रकट करें, अपनी योजनाओं को प्रकट करें। और हमारे जीवन के माध्यम से परमेश्वर तभी कार्य कर सकते हैं जब हम उसमें बने रहें, प्रभु की निकटता में समर्पित होकर अपने जीवन में कार्य करें। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में उन कामों को प्रकट करता है, उन योजनाओं को प्रकट करता है जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है।
तीसरी और अंतिम बात यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि दाऊद के जीवन की, दाऊद परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों पर भरोसा करता था। दाऊद ने यह जानना चाहा कितने इजरायली लोग हैं, कितने लोग हैं, और वो परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों पर भरोसा करने लगा। हम पाते हैं कि पवित्र वचन ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों पर भरोसा करते हैं उन्हें श्रापित कहते हैं। यदि वचन में हम देखें तो हम यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय हम पढ़ते हैं, और 17 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यिर्मयाह का 17 अध्याय और 5 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, उसका मन यहोवा से भटक जाता है। वचन बताता है यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर हमारा भरोसा है, परमेश्वर उसे श्रापित कहता है, क्योंकि उसका मन, लिखा हुआ है कि यहोवा से भटक गया है। वह परमेश्वर से भटक कर अपने जीवन में मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने लगता है। कई बार हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम अपने परमेश्वर से बढ़कर बहुत सारी चीजों पर निर्भर हो जाएं, उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास करें, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है कि हम सदा सर्वदा हम उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर देखती रहें, हम सदा सर्वदा अपने परमेश्वर की निकटता में बने रहें। और जब परमेश्वर की निकटता में जब हम बने रहेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी अगुवाई और अपनी सहायता हमारे जीवन में प्रदान करता है। हम पाते हैं कि जब दाऊद मनुष्यों पर निर्भर होकर उसने गिनती लेना चाहिए तो उसके सामने वो 3 विपत्तियां थी, 3 वर्ष, 3 महीने या 3 दिन। चुनना उसे था कि कौन सी विपत्ति उसे लेना है। 3 महीनों तक उसे उस अकाल में रहना है, 3 वर्षों तक उसे अकाल में रहना है, या 3 महीनों की या फिर 3 दिन की। हम पाते हैं कि किस प्रकार से उसने मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने के कारण से उसे इस बात का सामना करना पड़ा, इस महाविपत्ति का सामना करना पड़ा। आज यदि हम देखें तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इस वचन को देता है कि हम एक बार फिर से अपने आप को जांचें कि हम किस पर निर्भर रहते हैं। वचन में हम पाते हैं कि पवित्र वचन में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कई बार हम इधर उधर ताकने लगते हैं, कई बार हम अपने जीवन में अपनी धन संपत्ति की ओर ताकने लगते हैं कि मेरे जीवन की निर्भरता मेरी धन संपत्ति के ऊपर है। कई बार माता पिता अपने बच्चों के ऊपर देखने लगते हैं कि मेरे बुजुर्गी के लिए सहारा ये बच्चे ही हैं, ये बच्चे ही हैं जो हमारे जीवन की एक लाठी के समान है, हमारे बुजुर्गी के हमारे साथ रहेंगे। कई बार बच्चे अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम इधर उधर न ताकें, परंतु हम सदा सर्वदा अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगा के रखें। हम अपने जीवन में सर्वोपरि अपने परमेश्वर को स्थान देने वाले हो सकें। और परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। लिखा हुआ यिर्मयाह उसके 17 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय और 7 और 8 पद में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। पवित्र वचन जो उस पिता परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा करते हैं उनके लिए लिखा हुआ इस वचन हमें मिलता है कि किस प्रकार पवित्र वचन कहता है कि वो धन्य लोगों में है जिनका आधार परमेश्वर, जिनका भरोसा परमेश्वर यहोवा के ऊपर है। आज हम अपने आप को जांचें कि हमारा विश्वास किसके ऊपर, हम किस पर भरोसा करते हैं। हम अपने परमेश्वर के ऊपर,
अपनी योग्यताओं पर, अपने आप के ऊपर, या अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी सेवाओं के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने प्रियजनों पर हमारा भरोसा किस पर है? या हम सर्वोपरि अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम अपने जीवन में उन कामों को करने पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है। और यदि हमारा विश्वास नहीं है और यदि हम अविश्वासी हैं तो ये हमारा अविश्वास करना परमेश्वर के कामों में रुकावट को पैदा करता है। हमें याद होगा प्रभु यीशु मसीह जब नासरत नगर में पहुंचे, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया था। और वहां पर लिखा हुआ है मरकुस उसके 3 अध्याय में, मरकुस उसके 6 अध्याय में, दोनों अध्यायों में हमें मिलेगा कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया और विश्वास न करने के कारण से प्रभु यीशु मसीह ने थोड़े से आश्चर्य कर्मों को और चिन्हों को वहां पर दिखाया। उनका अविश्वास परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में रुकावट बन गए। हमारे जीवन का अविश्वास, यदि हम अविश्वासी हैं, यदि हमारे विश्वास की थोड़ी भी कमी है तो हमारे वो कार्य जो प्रभु चाहता है वो हमारे जीवन में पूरे नहीं हो सकते, हमारे माध्यम से पूरे नहीं हो सकते। इसलिए हम सदा सर्वदा अपने जीवन में हम नम्र बने रहें, अपने जीवन में हम परमेश्वर में बने रहें, उसमें जुड़े रहें और हमारा विश्वास इतना मजबूत होने पाए कि जो परमेश्वर चाहता है वो हम सबके जीवन में पूरा होने वाला हो सके। हम पाते हैं कि विश्वास के द्वारा से बहुत सारे जीवन बदल गए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो गए और आज भी परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी भी बदलता नहीं और आज भी वो हमारे जीवन के लिए उन कार्यों को करता है और वो उन कामों को करना चाहता है कि हमारे माध्यम से बहुत सारे जीवनों में कार्य होने वाला हो सके और बहुत सारी जीवन जो है वो उस गवाहियों के माध्यम से बदलने वाले हो सके। जिस प्रकार से एक गवाही को नबूकदनेस्सर के द्वारा से दिया गया, नबूकदनेस्सर जब वो उस स्थान पर पहुंच गया जब परमेश्वर ने उसे सजा को दिया और जब उसने देखा कि हाँ सचमुच में सब कुछ तो परमेश्वर के माध्यम से मैंने प्राप्त किया था, ये वैभव मेरा नहीं था, जो ये वैभव जो खड़ा किया था ये मेरा नहीं था, ये जो मैंने बेबीलोन तैयार किया ये मेरे द्वारा नहीं था, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो परमेश्वर। जब उसने इस बात को जान लिया और इन बातों का अनुभव करते हुए जब उसने परमेश्वर की महिमा की, तब हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन की उस परिस्थिति को तब बदला। इसलिए जब हम दानियल उसका 4 अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसके 36 पद से हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं जब उसने परमेश्वर को पहला स्थान देकर परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर उसका धन्यवाद किया और परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को ज्यों की त्यों कर दिया, जिस प्रकार से वह था वैसा ही फिर से कर दिया, उसकी सजा को खत्म कर दिया और प्रभु की बड़ाई वो करने लगा। उसने कहा उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझे फिर से मिल गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। इस अनुभव को उसने कर लिया कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इन बातों को चाहता है कि हम कभी भी उसके सामने घमंड न करें, अभिमान से न भर जाएं। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम सदा सर्वदा उसकी निकटता में बने रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा विश्वास कम हो जाए या कमजोर पड़ जाए। प्रभु चाहता है कि हमारा भरोसा मनुष्यों से बढ़कर, वस्तुओं से बढ़कर उस परमेश्वर के ऊपर होने लगे। हम पाते हैं कि ये जो समय है महामारी का, कोविड-19 के समय में हम पाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है। बहुत सारे लोगों के जीवनों में बहुत सारे संकटों को हम देखते हैं
और बहुत सी कमियों को हम देखते हैं, लेकिन यदि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर इस परिस्थिति में से होकर गुजरने के लिए भी अपनी सामर्थ्य देगा और परमेश्वर अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और हम परमेश्वर के द्वारा से उस अगुवाई को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ने पाएंगे और ये परिस्थिति भी निकल जाएगी और हम सभी उसके सच्चे गवाह बनने पाएंगे और परमेश्वर हम सबके जीवन के माध्यम से अपने महिमा को ले और अपने कार्यों को पूरा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें और होने पाए कि हम सबका जीवन हम सभी का जीवन आशीषित होने पाए। हम सदा नम्र बने रहें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु के विश्वास योग्य सच्चे बेटे और बेटियां कहला सकें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर से हम ध्यान मनन कर सकें। पिता परमेश्वर दाऊद के माध्यम से, पिता परमेश्वर कि उनके जीवन और कार्यों के द्वारा से हम सीख सकें कि प्रभु परमेश्वर आप हमारे जीवन में नहीं चाहते कि हम अभिमान से भर जाएं, आप नहीं चाहते कि हम आपसे दूर हो जाएं। पिता परमेश्वर हमारा मन सदा सर्वदा आप में बना रहे, आपसे जुड़ा रहे, हम आप में लिपटे रहे, आपसे जुड़े रहे पिता, और आप में धन्य जीवन बिताने पाए। हमारा विश्वास आप में मजबूत और मजबूत होता जाए पिता। प्रभु परमेश्वर हम सबों को आशीष दीजिए। जितने सदस्य प्रभु इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना निवेदन है पिता कि हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, हर एक का मार्गदर्शन करें, तमाम बुराइयों से बचा के रखे पिता। प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बहन रीना मेसी के माध्यम से पिता प्रभु परमेश्वर आपने इस मिनिस्ट्री को चलाया है, आप उन्हें आशीषित करिए, या आप में बढ़ते चले जाए पिता, और प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा से आपको आशीष मिले। हर एक इस मिनिस्ट्री के माध्यम से पिता हम सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रभु इस प्रार्थना को आपने सुना, इसी विश्वास से हम मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं एक सुंदर वचन के लिए। मैं भी जब वचन तैयार करता हूं तो हमेशा डरता हूं पुराना नियम से कोई स्थल को लेने के लिए, और हम देखते हैं कि कितने अच्छे से पास्टर ने कोशिश करी है, अध्ययन किया, और हम आज पाते हैं कि कितना अच्छे से उन्होंने वचन को सुनाया है, और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी जब भी मौका मिलेगा तो वो हमारे साथ जरूर से संगति करेंगी और परमेश्वर का वचन सुनाने में हमारे साथ सहयोग करेंगी। परमेश्वर उनकी सेवकाई में आशीष दे और उनके परिवार को भी आशीष दे। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे से हो सकता है तो ये गीत मैं शेयर स्क्रीन के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इनकेस अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो हम उसको स्टॉप करके आगे बढ़ेंगे और क्लोज करेंगे, और आगे जरूर से कोशिश करेंगे। हम एक बार प्रयास करके देखते हैं यहाँ से शेयर स्क्रीन से, अगर हो सकता है। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस संध्या के समय प्रभु जी तूने हमें इस योग्य किया कि आज हम इस जूम के द्वारा प्रभु जी तेरे लोगों के साथ जुड़ पाए। मसीह संगति में प्रभु जी आपने हमें बना के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जिसने प्रभु जी इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हर एक को बहुताय से आशीष प्रदान करना। विशेष करके आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आपने अपने बेटी के द्वारा इस सुंदर वचन को दाऊद के जीवन के द्वारा 3 बातों को सीखने में प्रभु जी हमारी सहायता प्रदान की। होने दे हम भी इन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने वाले बन सके। प्रभु जी आपने हमें इस कोरोना महामारी से बचाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिस भी परिवार के लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर राजा अपने मीठे नाम के कारण उन्हें छू कर चंगाई दीजिए, ताकि वो तेरे नाम का भय माने और तेरे प्रेम में चलते जाए और तेरा वचन हमारे हृदय में निरंतर काम करते चले जाए। हम वचन को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले बन सके प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए जीवन है, मार्गदर्शक है, उजियाला है प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते। संचालन करने के लिए, हर बात में अगुवाई के लिए पास्टर रुदि सोना को धन्यवाद देते हैं, रीना को धन्यवाद देते हैं,
इस सुंदर इंतजाम के लिए जो हम सबों को एक साथ इस जूम के द्वारा जोड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यद्यपि हम दूर हैं, लेकिन तेरे इस सिस्टम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे तो साथ प्रभु जी, आने वाले समय में जबकि हम सब क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं, इस लॉकडाउन के द्वारा प्रभु जी हम सबों को तो अपने पास किया है, होने दे हम स्वतंत्र पूर्वक अपने अपने घरों में इस त्योहार को मनाने वाले बन सके। जिसके घर में भी शादी विवाह हो रहा है प्रभु जी, आशीषित करें कि वो अपने इस प्रोग्राम को तेरी आशीष से सही तरीके से समाप्त करने वाले बन सकर। हम जानते हैं जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं वो तू हमें देता है। हमारे परिवार में, हमारे संस्था में, मसीही लोगों में जो भी बीमार है सबों के तो साथ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तो हमको बचा कर रखा है। धन्यवाद देते हैं तो हमको ऐसे मसीह संगति में सहभागी होने का सुयोग्य समय प्रदान करता है। सब बातों के लिए केवल केवल आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रभु जी सब पर तेरी आशीष बनी रहे। आने वाले दिनों में हमें तो संभाल कर हमारे हर एक घटी कमी को तेरे सामने ले आते हैं। तो सब के बारे में जानता प्रभु जी, हृदय का जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे घटी और कमी में तू हमारा सहायक हो, हम सबको संभाल के रख। धन्यवाद देते हैं तूने हमें इस योग्य किया है कि हम तेरी महिमा स्तुति गान निरंतर कर सकते हैं। आपने हमारी विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर से आशीष ग्रहण करने से पहले मेरी आवाज जा रही है? जी। मेरी आवाज आ रही? यस, आ रही है। परमेश्वर से आशीष ग्रहण करने के पहले मैं एक तो रेवरेंड डिकोस्टा को धन्यवाद देता हूं। बहुत सुंदर वचन उन्होंने कहा। इसको अब कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उसकी गहराई को उनने जो आज प्रकट किया है। दूसरी बात यह है कि हम भजन संहिता 67 के 3 पद में पढ़ना चाहूंगा, जिसमें परमेश्वर के यह है आशीष है। ये आशीष वचन है परमेश्वर का। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता जितने इस जूम के द्वारा से जुड़े हुए हैं, विशेषकर आज के वक्ता के साथ हो, उनके परिवार के साथ हो और हम सबों के साथ हो, पूरे मसीह खानदान के साथ हो, जब तक प्रभु ख्रिस्त दोबारा न आए। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जय मसीह की। मेरे पास 2 सूचनाएं हैं।